हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे द डिसिप्लिन ट्रेडर की बुक समरी। ये मार्क डगलस की बुक है। इनकी एक और बुक बहुत फेमस है, दैट इज ट्रेडिंग द जोन। ये दोनों बुक आई गेस हर ट्रेडर को रीड करनी चाहिए। साइकोलॉजी में इनकी बुक्स टॉप पे रेटेड है, अमेजोन पे भी। एंड लिटरली आप जब भी बुक्स को रीड करोगे ना, तो आपको इतना अच्छा आपको समझ आएगा कि यार मैं जो जो मिस्टेक्स कर रहा था, वो मिस्टेक्स करने के पीछे रीज़न क्या था। अब जैसे मेरी वीडियोस देख के भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हाँ, ये वाले जो आपने पॉइंट्स बताए बिल्कुल एग्जैक्टली हम उसी पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं। तो ये बुक्स तो जब आप रीड करोगे तो आपको बुक के लिटरली एक एक पेज से आप रिलेट कर पाओगे। थोड़ी सी लेंथी बुक्स है, शायद हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे शुरू में। एंड जो लोग बिल्कुल अभी जस्ट बुक्स रीड नहीं करना चाहते हैं ये वाली, इसलिए मैं ये वाली समरी लेके आया हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि बुक में क्या है। बट कभी भी ऐसी बुक की समरीज या यूट्यूब में कोई भी और जो बुक की समरीज हम देखते हैं, वो कभी भी बुक को रीडिंग के जो एक्सपीरियंस है उसको वो ऑल्टरनेट नहीं कर सकती, उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकती। आपको हमेशा बुक ही रीड करनी चाहिए। ऐसी समरी से आपको बस ये आइडिया लगना चाहिए कि हाँ, मुझे ये वाली बुक रीड करनी चाहिए या नहीं। बट येस, ये ट्रेडिंग इन द जोन एंड डिसिप्लिन ट्रेडर, ये बुक्स तो सबको रीड करनी चाहिए। तो आज हम डिसिप्लिन ट्रेडर की बात करेंगे, जो कि मार्क डगलस की बुक है। इनका सबसे पहला पॉइंट यही है कि मार्केट इज ऑलवेज राइट। हमारा व्यू क्या है उस टाइम पे, हमारे मेंटर का व्यू क्या है, न्यूज़ चैनल्स पे जो आ रहे हैं एंकर्स उनका व्यू क्या है, वो सब मैटर नहीं करता है। मार्केट जो प्राइस दिखा रही है वही उस टाइम प्राइस ठीक है। काफ़ी बारी होता क्या है कि हम देखते हैं कि यार मार्केट का ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस लग रहा है, इतना ओवर प्राइस तो हो ही नहीं सकता यार, मैं वेट करूँगा, मैं नहीं लूँगा। हम काफ़ी बार ये सोच लेते हैं। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो समझ आती है, तो ठीक है, आपको वेट करना चाहिए। आप एक, जब आपका रिस्क बहुत कम होगा, जब उसकी वैल्यू ठीक होगी तभी आप उसको लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। बट मोस्ट ऑफ अस आर मोमेंटम इन्वेस्टर्स, मोस्ट ऑफ अस आर ग्रोथ इन्वेस्टर्स। हम इसके अंदर वेट नहीं करते हैं कि भाई प्राइस एक लेवल पे है तभी लेंगे, हम मोमेंटम के साथ राइड करते हैं। हम काफ़ी बारी, अगर आप ये पॉइंट को अगर नहीं ध्यान दोगे तो आप यही सोचोगे कि यार इतना प्राइस अभी चल चुका है यार, और कितना चलेगा, मैं वेट कर लेता हूँ। एंड फिर आप देखते हो कि प्राइस ऊपर राइज कर ही जा रहा है और ऊपर जा रहा है। एंड फिर आपको उसके बाद फील होता है कि यार मैंने प्राइस को इतने अच्छे पॉइंट पे देखा था, बट मुझे उस टाइम ओवर प्राइस लगा था, मैं उस स्टॉक को ले ही नहीं पाया, और अब देखो इस लेवल पे कहाँ से कहाँ पे वो स्टॉक आ गया। फिर हम बस रिग्रेट कर सकते हैं। फिर बस हम अपने फ्रेंड्स को स्टोरीज बता सकते हैं कि यार देखो हमने किस पॉइंट पे लिया था एंड कहाँ तक हम उसको राइड कर सकते थे, बट देखो वो कितने अच्छे पॉइंट पे अब आ गए और मैं इसको पूरा का पूरा मैंने मिस ही कर दिया इसके। एंड ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वैलिड है। अगर काफ़ी बारी आपको कोई लगता है कि यार ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है, अब इससे ज़्यादा और क्या ही गिरेगा, चलो मैं इसको धीरे धीरे बाय करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर तो आपकी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छी है, अगर आपको उस कंपनी पे पूरा कन्विक्शन है, तब आप उसको उस लेवल पे बाय कर रहे हो तो अलग बात है। बट मोस्टली हम सिर्फ टेक्निकल्स देख के अगर बाय कर रहे हैं एंड हम देख रहे हैं कि यार इतना ज़्यादा प्राइस गिर गया है, ये स्टॉक इससे ज़्यादा और क्या ही गिरेगा, अब इसको लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है उसे बाय करने का। जो चीज़ 100 से 90 पे आई है, फिर 100 से 50 पे आई है, फिर 40 पे आई है, वो 40 से भी हाफ हो सकती है। वो 20 पे आई है, वो 20 से भी हाफ हो सकती है। एंड जो 10 पे आई है वो 10 से और 80% गिर सकता है। एंड वो 2 रुपी से और 80% गिर सकता है। तो हम हमेशा ये चीज़ नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि यार बस अब प्राइस अच्छा आ गया, इतना ज़्यादा लेवल गिर गया इसका, इसे बस बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमारा व्यू हमने माइंड में लेके नहीं चलना, जो मार्केट दिखा रहा है वो ठीक है। इसके अंदर जो सेकेंड पॉइंट है, दैट इज दैट लॉसेज आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मार्केट्स। लॉसेस तो हमेशा ही होंगे, मैं भी अपनी बहुत वीडियोस में ये पॉइंट आपको बार बार बताता रहता हूँ। लॉसेस होंगे, लॉसेस को हमने कभी भी अवॉइड नहीं करना, हम कर ही नहीं सकते। लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ दिस गेम। हम बस लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे कर सकते हैं कि लॉसेस को हम हमेशा छोटा रखें। टेक्निकल अगर लेवल पे कोई चार्ट के अकॉर्डिंग हम स्टॉक को भी बाय कर रहे हैं, तो उसका स्विंग लो जो है वो अगर 5 to 8% पे है, तो वहाँ पे जब वो आएगा तो हमने वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लेना है। उस टाइम फिर हमने ये नहीं सोचना कि यार थोड़ा टाइम और वेट कर लेते हैं, चलो अब टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, चलो फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं।
जो हमारा इनिशियल जो हमारा आइडिया था स्टॉक को लेने का वो टेक्निकल था, तो वो टेक्निकल पे ही रहेगा। एंड स्टॉप लॉस को जितना आप अच्छा मैनेज कर लोगे तभी आप इस गेम में एक अच्छा अमाउंट बना पाओगे, एक अच्छे टाइम तक इस गेम में सर्वाइव कर पाओगे। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अपने लॉसेस को छोटा रखो। अपने लॉसेस को बहुत बड़ा राइड करता है, अपने लॉसेस को बहुत लंबा चलने देता है। वो आज नहीं तो कल इस मार्केट से आउट होएगा ही। एंड आप भी खुद देख लेना, अगर आपने स्टार्टिंग में अपनी कैपिटल एक बार ब्लो कर चुके हो या आपने बहुत बड़ा लॉस करा है, आप देखना वो कभी भी बहुत सारे एक सीरीज ऑफ लॉसेस से नहीं होता, ज़्यादातर वो एक या दो बड़े लॉसेस ही थे जिसने आपकी पूरी कैपिटल को इतना बड़ा डेंट दे दिया था। तो हमेशा लॉसेस को अपने मैनेज करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली ट्रेड विद द मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। अब बहुत लोग मैसेज करते हैं, यार सर हमने ना जॉब नहीं करनी है, हमारे पास थोड़ी सी सेविंग्स है, हम इसी से ट्रेड कर लेंगे एंड हम फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे एंड इसके अंदर अब हम बस इसी से अपना पूरा सारे एक्सपेंसेस निकाल लेंगे, हमने जॉब हमें पसंद ही नहीं है। आई अंडरस्टैंड, जॉब से हर किसी को प्रॉब्लम है, किसी को भी नहीं पसंद कि यार कोई उनको बॉस उनको डिक्टेट करता रहे कि ये करना ये नहीं करना, तो हर किसी को मन करता है फुल टाइम ट्रेडिंग करने का। बट यहाँ पे आपको उसी फंड से ट्रेड करना चाहिए जो कि आपको अपने नियर फ्यूचर में नहीं चाहिए, जो कि अगर आप लूज भी कर दो तो कहते हैं ना आपकी रातों की नींद नहीं जानी चाहिए, आपको फिर भी रात को आराम से नींद आनी चाहिए। बिकॉज ये गेम ही सारी इमोशंस की है, ये गेम ही इमोशनल अटैचमेंट की है। अगर आपके यहाँ पे जो आप पैसा लेके आए हो उसको आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो पैसा का लॉस हो जाए, तो वो लॉस होगा ही होगा। बिकॉज आपके इतने ज़्यादा इमोशंस अटैच है उस ट्रेड के साथ, हर एक ट्रेड के साथ, कि आप बहुत ही ज़्यादा फियर के साथ ट्रेड करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक करना शुरू हो जाओगे। जब भी प्राइस हल्का सा भी रिट्रेस करेगा आप एकदम पैनिक कर जाओगे, बिकॉज वो आप उस फंड से ट्रेड कर रहे हो जो कि आप लूज नहीं कर सकते। हमेशा आप जो भी एक अपना मेन कर रहे थे, अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, मेन फोकस उसी पे रखो एंड उसके साथ साइडवेज अपनी ट्रेडिंग की धीरे धीरे कैपिटल बनाओ, धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करो। कभी भी यहाँ पे पूरे के पूरा अपने फंड्स लेके ट्रेड मत करो, हमेशा एक बैकअप प्लान रखो। एक आपकी जब तक एक आपकी मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो अगर कहीं और लेवल से आ रही हो, किसी और चीज़ से आ रही है, तो आपकी ट्रेडिंग और अच्छी होती है। बिकॉज अब आपको फोर्सफुल ट्रेड नहीं करना आएगा। आप काफ़ी बारी मार्केट में कोई ट्रेंड ही नहीं है, मार्केट साइडवेज है, बट आप फोर्सफुली ट्रेड करते रहोगे अगर आपको इसी से सारे एक्सपेंसेस निकालने अपने, एंड तभी ट्रेड्स में सारी प्रॉब्लम आती है, तभी सारे इश्यूज आते हैं। तो हमेशा अपनी जॉब को करते रहो एंड उसके साथ साथ आप ट्रेडिंग को करो एंड धीरे धीरे यहाँ पे कैपिटल बिल्ड करो। अपने आप एक लेवल आएगा जब आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ यार अब मैं अपनी जॉब को क्विट कर सकता हूँ। पर स्टार्टिंग के 2-3 साल 4 साल में वो लेवल नहीं आता है, स्टार्टिंग में तो 1-1.5 साल तो सीखने में ही लग जाता है, लॉसेस कर करके उसके बाद ही हमें समझ आता है कि क्या नहीं करना है। ऐसी वीडियोस हेल्प करती हैं, बट फिर भी अपना एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। आपको भी अपने खुद के एक्सपीरियंस से अपना खुद का आपका एक लर्निंग कर्व बनेगा, उससे आपको समझ आएगा। एंड अगर आपने अपना लर्निंग कर्व को थोड़ा सा छोटा करना है, उसके लिए आप मेरा ऐप देख सकते हो। अपनी ऐप के अंदर मैंने पूरी वीडियो सीरीज बनाई हुई है, उसके अंदर A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है। आपको उसमें बिल्कुल बेसिक से कि कैसे एक कैंडल्स बनती है, कैंडल्स एक क्या कहती है, कैंडल जो फॉर्मेशन हो रही है उसके पीछे रीज़न क्या हो रहा है, एक सिंगल कैंडल बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को कैसे समझाती है, वहाँ से लेके फिर चार्ट पैटर्न्स क्या है, फिर मेरी जो 4 मूविंग एवरेज एंड हैकिनाशी सुपर ट्रेंड एंड RSI जो सारी मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजीज है, उसके साथ कैसे ट्रेड करना है, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कब लेना है, कब सेल करना है, कहाँ तक उसको एग्जैक्टली ट्रेल करना है, वो सारा कुछ समझ आ जाएगा। एंड देन शॉर्टकट्स ऑफ फंडामेंटल्स कहाँ से अपने देखने हैं, फ्री वेबसाइट्स है वहाँ से अपने कहाँ से देखना है। तो पूरा आप A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आप ये देख सकते हो। ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एग्जिटिंग अ ट्रेड इज रियली डिफिकल्ट। अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एंड उसके बाद फिर होता है क्या कि जब हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, एक एग्जिट करोगे, आप 2 ही वे से एग्जिट करोगे किसी भी ट्रेड को। एक तो है कि आप उसमें प्रॉफिट बुक करोगे। अब जब प्रॉफिट बुक कर रहे हो, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप उसके अंदर एक्चुअल में अपनी ग्रीड के साथ फाइट कर रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि यार मैंने प्रॉफिट तो बुक कर लिया है, बट क्या पता ये और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे सकता था मुझे। तो उस टाइम पे आप अपनी ग्रीड के साथ फाइट कर रहे हो।
एंड अगर आप अपना लॉस बुक कर रहे हो तो आप अपनी ईगो के साथ फाइट कर रहे हो, बिकॉज किसी को भी लॉस लेना पसंद नहीं है। जब आपने इतनी एनालिसिस करी थी, इतनी स्टडी करी है, एंड उस करने के बाद अब उसके बाद भी आपको उसी टाइम लॉस लेना पड़ रहा है, तो ईगो हर्ट होती है। उस टाइम पे मन नहीं करता लॉस लेने का, एंड उसी टाइम पे हम फिर दूसरे वेज ढूंढते हैं कि हमें किसी तरह लॉस लेना ना पड़े। जैसे मैंने पहले बताया, हम टेक्निकल से फंडामेंटल्स पे शिफ्ट करने की ट्राई करते हैं, या फिर हम अपने किसी फ्रेंड्स के व्यू लेते हैं कि यार किसी तरह हम इसके अंदर बस लॉस ना लें हम। तो इसलिए एग्जिटिंग अ ट्रेड इज़ रियली डिफिकल्ट। दोनों केसेस में, चाहे प्रॉफिट बुक करना हो चाहे लॉस बुक करना हो, दोनों केसेस में हमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। बट इसी को तो हमने मैनेज करना है। हमने जिस लेवल पे एग्जिट करने की सोची थी वो लेवल आ गए, तो जस्ट एग्जिट द ट्रेड। उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट इसका रिलेट ही होता है कि जो नेक्स्ट ट्रेड की आउटकम है वो एकदम रैंडम है और यूनिक है। अब अगर हम कोई कॉइन को हम फ्लिप कर रहे हैं, सपोज पहले के 5 बारी में उसके अंदर अगर टेल्स आ गया, तो 6th बारी में क्या आएगा? अब टेल आएगा या हेड्स आएगा? अगर आप कहते हो कि यार 5 बारी टेल आ चुका है, पता नहीं टेल्स ही आ रहा है बार बार, हो सकता है 6 टाइम पे भी टेल ही आ जाए दोबारा। या फिर आपका एकदम ऑपोजिट भी हो सकता है कि यार अब तो 5 बारी लगातार टेल आ गया, अब नेक्स्ट में हेड्स ही आएगा, क्योंकि इतनी बारी लगातार टेल्स नहीं आ सकता। बट एक्चुअल आंसर क्या है कि अगली बारी 6th बारी अभी भी टेल्स या हेड्स में अभी भी 50% प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी आ सकता है। ट्रेड्स में भी ऐसी है। आप कभी भी अपने पिछले ट्रेड्स के अकॉर्डिंग ट्रेड मत करो। कभी अगर आपके पिछले 3-4 ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो ये नहीं कि आप 5th ट्रेड में एकदम से बहुत बड़ी पोजीशन साइज ले लो। या अगर कभी आपकी 3-4 ट्रेड बहुत ही ज़्यादा आपको हर ट्रेड में लॉस हिट हो रहा है, तो ये नहीं है कि आप अगला ट्रेड बिल्कुल डालो ही ना। आप डीमोटिवेट इतना ज़्यादा हो जाओ कि यार लॉसेज ही हो रहे हैं, तो मैं अब ट्रेड ही नहीं करूँगा। तो हमेशा हर एक ट्रेड को यूनिक वे से देखो। हर एक ट्रेड का जो आउटकम है वो यूनिक होता है। आपको किसी भी ट्रेड्स को एक दूसरे ट्रेड के साथ लिंक नहीं करना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक सबसे लास्ट पॉइंट है, दैट इज डीलिंग विद लॉसेस। तो आपको एक रूल बनाना है। रूल नंबर 1 इज व्हेन यू नीड टू एग्जिट। ये आपका ट्रेड लेने से पहले आपको मेंशन करना है। ये आप अपने जर्नल में, अपनी डायरी में नोट कर लो, या फिर सिंपली चार्ट पे, अगर आप ट्रेडिंग व्यू चार्ट देख रहे हो, ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ एंड वहाँ पे आप मार्क कर दो कि यार इस लेवल के नीचे मैं निकल जाऊँगा। जब आप विजुअली इस चीज़ को देखते हो तो उसको फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है। तो रूल नंबर 1 इज वेयर यू नीड टू एग्जिट, दिस शुड बी डिसाइडेड बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। एंड द रूल नंबर 2 इज व्हेन दैट लेवल कम्स जस्ट एग्जिट। उसके बाद आपने नहीं सोचना है कि यार मैं थोड़ी और स्टडी कर लेता हूँ, मैं कुछ और स्टडी एनालिसिस कर लेता हूँ, थोड़े से और अपने फ्रेंड्स का व्यू ले लेता हूँ। जैसे वॉरेन बफेट का रूल है ना, रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 इज फॉलो रूल नंबर 1। ये काइंड ऑफ वैसे ही रूल्स ही है कि पहला रूल तो है कि आपको हमेशा ट्रेड करने से पहले पता होना चाहिए कहाँ पे निकलना है। वो नहीं पता होगा, और अगर एक बार अपने ट्रेड ले लिया एंड आप फिर सोचो मैं चलो देख लूंगा कहाँ निकलना है, सोच लूंगा, तो कभी नहीं आप निकल पाओगे। फिर आप जितना बड़ा वो लॉस देता रहेगा, आपको वो लॉस में बैठना ही पड़ेगा, बिकॉज आपके माइंड में पहले से ये प्लान ही नहीं था कि कहाँ निकलना है। एंड सेकेंड रूल इज इस रूल को फॉलो करना है अच्छे से, एज सिंपल एज दैट। जब वो स्टॉप लॉस का लेवल आता है एंड हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, स्टॉप लॉस कल को इतना बड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा लॉस आपको मिल जाता है कि फिर आप बस उसमें फोर्सफुल इन्वेस्टर बन जाते हो। काफ़ी ट्रेड्स जो आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए ली होगी, वो अब उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हो, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप फोर्सफुल बने हो, आपको एनालिसिस करके स्टडी करके नहीं बने। तो ये थोड़े से इस बुक की समरी के पॉइंट्स थे। आई नो ये बुक के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, एक इतनी छोटी वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि अगर आपको लगेगा तो मैं इसमें एक सेकंड पार्ट भी बना दूंगा इस बुक के और अच्छे से पॉइंट्स, और दोबारा एक को इस बार स्टडी करके और अच्छे से थोड़े से पॉइंट्स करने ट्राई करूंगा। बट ये बुक कभी भी, ये जो समरी है, ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी चाहिए पूरी बुक की रीडिंग को। बुक को आपको रीड ही करना चाहिए। एंड आई विल प्लान कि और भी बुक की समरीज अगर आपको यूजफुल लगती है तो लेट मी नो कि आपको कौन सी बुक की समरीज चाहिए। आई विल मेक श्योर, अगर तो मैंने वो रीड करी होगी तो मैं उसकी काफ़ी जल्दी वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं करी होगी तो पहले मैं वो बुक को रीड करके अच्छे से स्टडी करके देन उसकी समरी की वीडियो बनाऊंगा। सो लेट मी नो ऑल द नेम ऑफ द बुक्स इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही है एंड आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगा ऐसी वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।